हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ना रेलवे का जो सामान्य विज्ञान है ना एसपीडी का, वो साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें जितने हैं सारे हैं, जो क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो बस ये पूरा पढ़ लीजिए और ये पूरा मेरा वीडियो रेगुलर आएगा। 323 पेज के आसपास लगभग है, जो भी है पूरा कंप्लीट मैं करूँगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट किया हूँ मैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जीव आते हैं, जंतु आते हैं? तो वो हो जाएगा जोंक एंड केचुआ। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल एवं मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा एंड सीपी होगा। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली एंड ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। सिराए के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? तो अशुद्ध रक्त होती है। कौन सी रक्त होती है? अशुद्ध रक्त होती है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होते हैं? तो शुद्ध रक्त होता है। कौन सा? शुद्ध रक्त होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी एंड सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा। मूत्र का पीएच मान होता है तो 6 होता है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होती है? तो इसका देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट। कौन सा है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। कैसी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम। कौन सी गैस है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किस में? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। कौन सा? यकृत प्रवाहित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन है, यानी कि H2 है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से। कॉटन की वस्त्र जो होती है ना, उसमें आग लगती है और जस्ट बुझ जाती है, इसलिए आग लगने की कम संभावनाएं होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। कौन सा है? हरी सब्जियां है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंतजर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी ये ऑप्शन वाली नहीं है, इसका ज्योतिहीन क्षेत्र होगा। इसका हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस जोन, यानी कि ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट, यानी कि 24 कैरेट का। सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। किसका होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां। कितनी? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। क्या नाम है? बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन बीसीजी का पूरा नाम है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है?
तो ये जो है ना वो कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि यानी कि वर्म के द्वारा होती है, कृमि के द्वारा होती है। कौन सा रोग? फाइलेरिया नामक रोग। नेक्स्ट है, एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी बढ़ जाती है। कितनी गुनी? 4 गुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम है सूत्रकणिका। वट वृक्ष पादपों की किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी। किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी यानी कि एंगियोपर्स में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल को बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक के द्वारा पेनिसिलिन बनाया जाता है। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक। कौन है? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो एगार जो है शैवाल से प्राप्त होता है। एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षार शर्करा या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोनवजनन। ग्लूकोनवजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक ओडिशा में। कहाँ पे है? कटक ओडिशा। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन को ना प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किसके द्वारा? लैक्टिक अम्ल के द्वारा। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? लसीकाणु। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 डे यानी कि 120 दिन होती है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन यानी कि डायलिसिस। किस पे काम करता है? डायलिसिस। डायलिसिस पे, अपोहन पे, अपोहन पे। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है परितारिका यानी कि आइरिस पे डिपेंड करता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा यानी कि कंजक्टिवा। कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होती है? ऑक्सीटोसिन की मदद से होती है। किसकी मदद से? ऑक्सीटोसिन की मदद से। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली में। कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रफलेशिया। क्या हो जाएगा? रफलेशिया। औसत फल मुख्य रूप से कौन सा है? नारियल, कटहल एंड सेब। नारियल, कटहल, सेब को कहते हैं औसत फल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिन कर पता चलती है। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। किससे? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1। किस सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक? क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में शल्क नहीं होते? कैटफिश में शल्क नहीं होते। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? बतावशय यानी कि स्विम ब्लेडर के कारण नहीं डूबती है। स्विम ब्लेडर, बतावशय। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया?
WM स्टैनले। किसने? WM स्टैनले ने। किसने? WM स्टैनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे प्राप्त होते हैं? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। किससे? सिनकोना वृक्ष। सिनकोना वृक्ष। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लटक्स से। सूखे लटक्स से। वाणिज्यिक काग किसकी छाल से प्राप्त होता है? बलूत, ओक से। पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है? चंगथंगी से। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। क्या होता है? बैंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रन रोग, या जिसको सिरोसिस कहते हैं, जो कि लीवर सिरोसिस हो जाती है ज़्यादा शराब पीने से। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरूदभिद, जीरोफाइट। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मोहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्ष के छाल से। कहाँ से? वृक्ष के छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। सिस्टेमा नेचुरी जो की पुस्तक है कार्ल लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। किससे? लेमिनेरिया से। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण यानी कि RBC। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E और K। ध्वनि का चाल है 760 मील पर घंटा। कितना? 760 मील पर घंटा। एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क बॉक्साइट है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अबटू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन। किससे बना होता है? टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5%। कितना है? 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। किसमें होता है? डेसिबल में होता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव में। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C के कमी के कारण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पेसमेकर जो संबंधित है हृदय से संबंधित पेसमेकर है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है COOCl/Cl। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसी नहीं दिखती क्योंकि दोनों के कारण परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक रबर है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम जो है बायोजियोग्राफी है। क्षेत्रफल एक राशि है, अदिश राशि है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है तो काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर का। रेडियन इस इकाई है, किसकी इकाई है? रेडियन। कौन की इकाई है? रेडियन। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। क्या कहा जाता है? एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड का। किसका है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है तो विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर पर सेकेंड, पर नहीं है सॉरी, एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है 78%। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पे जो है ना 100 न्यूटन होगा। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो वो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता डैश पश्चात ठीक 90 डिग्री द्वारा। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है तो आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग बैंगनी है। सर्वदाता रक्त जो है वो O है। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा टीबी। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की है? तो जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने। कौन विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर मिश्र धातु है टीन और सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोग होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा के द्वारा। किसके द्वारा? अस्थिमज्जा के द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित।
सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। भूकंप तरंग रिकॉर्ड की जाती है तो सिस्मोग्राफ में। किसमें? सिस्मोग्राफ में। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड। प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड होती है। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल पे। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखती है? तो भूरी यानी कि ब्राउन दिखती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। कौन करता है? तो विद्युत सेल करता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ जो है थीन होता है। क्या होता है? चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।